डियर स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार और आज के क्लास में हम लोग एड्रेसिंग मोड पढ़ने वाले हैं। किसका? 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। हम लोग जैसे कि एड्रेसिंग मोड ऑलरेडी पढ़ चुके थे। किसका? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पढ़े थे। जैसे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बिल्कुल सिमिलर टाइप का इसका भी एड्रेसिंग मोड है। थोड़ा बहुत का अंतर है, केवल इंस्ट्रक्शन सेट का थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारा चीज़ लगभग क्या है, सेम है। जैसे कि हम लोग 8085 में भी डिफिनीशंस बताए थे माइक्रो इसका हमारा एड्रेसिंग मोड का। यहाँ भी हम सेम चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एक टेक्निक है, एक तरीका है। इट इज़ द टेक्निक विच स्पेसिफाई डेटा। इट इज़ द टेक्निक विच स्पेसिफाई डेटा इन एन इंस्ट्रक्शन सो दैट द CPU कैन एसेस डेटा इन वेरियस वे। CPU क्या होगा? वेरियस वे में डेटा को क्या करेगा? एसेस करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा क्लासरूम है। क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट होगा तो उनका रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर से उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बहुत तरीके से। उसका मार्क्स बता सकते हैं, कितना रोल नंबर का इतना मार्क्स है, उसको बुला सकते हैं, उसको और अदर बहुत सारा जितना भी इंफॉर्मेशन हम लेना है या देना है, किसके मदद से हम लोग एसेस कर सकते हैं? रोल नंबर की मदद से स्टूडेंट का एसेस कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता है, एक एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेटा को एसेस करने के लिए वेरियस वे में हम लोग एसेस कर सकते हैं अगर उसका एड्रेसिंग मोड मालूम हो तो एड्रेसिंग मोड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ ये जो है इस बार का एग्जाम्स में गारंटेड के साथ एक क्वेश्चन यहाँ से आने जा रहा है। एक क्वेश्चन गारंटेड के साथ यहाँ से आने जा रहा है, इसीलिए सारे एड्रेसिंग मोड का कर लीजिएगा। सारे एड्रेसिंग मोड नहीं आएगा, कोई पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड के बारे में लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो अब सारे को कर लीजिए। एक क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से इस लेक्चर से आपको आने वाला है। ठीक है, इस बार के एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। और यहाँ कितना तरह का एड्रेसिंग मोड होता है 8085 का, 8051 का? बताइए। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड वहाँ भी था, डायरेक्ट वहाँ भी था, बताइए। रजिस्टर इनडायरेक्ट वहाँ भी था, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड वहाँ भी था। सेम बिल्कुल है, थोड़ा का अंतर है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये 5 तरह का एड्रेसिंग मोड है। 5 तरह में इसमें से कोई ना कोई आपको आ ही जाएगा। इस बार के एग्जाम्स में बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो। बाकी हम सबके बारे में बारी बारी से करके देखते हैं कि इसमें क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखिए, इमीडिएट मतलब क्या होता है? तुरंत, ज़्यादा कुछ नहीं, तुरंत तो बात हो जाना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट यानी इमीडिएट एड्रेस होना चाहिए। तो इमीडिएट कैसे होगा? वेरिएबल रहेगा, तो अगर मान ले वेरिएबल चीज़ का कुछ हो सकता है, इमीडिएट नहीं, कांस्टेंट चीज़ का होगा। इसमें जो भी ऑपरेंड होता है, सोर्स ऑफ ऑपरेंड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब हो सकता है कि 20 हो, 25 हो, 50 हो, 204 हो, इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू होगा। ऐसा नहीं कि वेरिएबल वैल्यू होगा, क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, और इसमें जो है इमीडिएट डेटा मस्ट बी प्रीसीड बाय द पॉन्ड साइन। कौन सा साइन? पॉन्ड सा साइन। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में जो भी होगा, पॉन्ड साइन को हम लोग लेंगे। पॉन्ड साइन मतलब हच आपके मोबाइल में होगा, इसको पॉन्ड साइन बोलते हैं। इसको हम लोग पॉन्ड साइन बोलते हैं, किसको? हच को। ठीक है, अब देखो, कैन लोड इंफॉर्मेशन इनटू एनी रजिस्टर इंक्लूडिंग 16 बिट DPTR रजिस्टर। DPTR का मतलब बता चुके हैं, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। DPTR मतलब डाटा पॉइंटर रजिस्टर। यानी कि अगर हम बात करेंगे कैन लोड इंफॉर्मेशन इनटू एनी रजिस्टर इंक्लूडिंग 16 बिट DPTR रजिस्टर। 16 बिट DPTR रजिस्टर, डाटा पॉइंटर कितना बिट का होता है? बताइए। 16 बिट, एक साथ 16 डेटा को ले सकता है। तो अब देखो, हमारा डाटा पॉइंटर रजिस्टर को कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको इंफॉर्मेशंस को एनी रजिस्टर इंक्लूडिंग DPTR रजिस्टर, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को लोड कर सकते हैं जो DPTR रजिस्टर में रहेगा उसके भी। नेक्स्ट, DPTR कैन ऑल्सो बी एसेस्ड एज 2 8 बिट रजिस्टर, हाई बाइट DPH एंड लो बाइट DPL। हम बता चुके हैं ना, DPH रजिस्टर 2 होता है। एक आपका क्या होता है? DPH होता है, दूसरा क्या होता है? DPL होता है। ये अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, 8 बाइट का, और एक साथ 16 बिट भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एड्रेसिंग मोड ऐसे लिखा रहेगा, मूव ए हर्ष इसको बोलेंगे क्या? पॉन्ड साइन 26x। तो ये 26x बताइए कांस्टेंट डेटा है कि नहीं है? यानी कि मूव करना किस में? ए इंडिकेट करा किस में? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी क्या है? रजिस्टर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर भी हो सकता है या कोई भी रजिस्टर हो सकता है। मूव ए बात करेंगे, यानी कि ए वाला जो डेटा है किस में? एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ लोड 26h इंटू ए। मतलब क्या? एक्यूमुलेटर। क्लियर? मूव R3
कितना 52H, ये 52H हेक्साडेसिमल नंबर है, किस में मूव करेगा सर, रजिस्टर R3 में। लोड 52 इंटू कितना R3। नेक्स्ट मूव DPTR, DPTR का अगर हम बात करेंगे डाटा पॉइंटर रजिस्टर, तो इसका कितना होगा बताइए, इतना डाटा है तो इतना को किस में, डाटा पॉइंटर रजिस्टर में क्या करेगा, मूव कर देगा। ये रहा हमारा क्या, इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट मतलब ये जो सोर्स ऑफ ऑपरेंड है क्या है, कांस्टेंट है और इमीडिएट इसमें मूव कर जाएगा और बीच में कोई मीडियम नहीं आएगा, कोई प्रोसेस नहीं आएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोला गया है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा एड्रेसिंग मोड का बात करते हैं हम। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बारे में हम लोग देखते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, यूज रजिस्टर टू होल्ड द डेटा टू मैनिपुलेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक रजिस्टर में डेटा क्या है, होल्ड है, उसको हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। लेकिन इसके पहले था इमीडिएट। इमीडिएट मतलब क्या, वो जो डेटा कांस्टेंट था उसको किसी रजिस्टर में लाना था। लेकिन यहाँ क्या, एक ऑलरेडी रजिस्टर है, वो डेटा को होल्ड करके रखा है, उसका डेटा को कोई दूसरे रजिस्टर में ले जाना। इस एड्रेसिंग मोड का मतलब ये हुआ, जिसका एक कोई एड्रेस होगा, पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा, अब हम बात करते हैं ऐसा, द सोर्स एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर मस्ट बी इन सेम साइज। मस्ट बी इन साइज, सेम साइज भी बोल सकते हैं। ये साइज मतलब क्या हुआ, सेम साइज। ये सेम साइज का रजिस्टर रहेगा तभी डेटा को मूव कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग साइज में, मान लीजिए कि एक 8 बिट का है, एक 16 बिट का है, तो एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र हम लोग नहीं करेंगे। 8 बिट का है तो दोनों रजिस्टर 8 बिट का होना चाहिए, 16 बिट का है तो दोनों रजिस्टर 16 बिट का होना चाहिए, तब ऐसा कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन RN रजिस्टर इज नॉट अलाउड। RN रजिस्टर कहने का मतलब N का मान 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, यानी कि कहने का मतलब R1 R2 R3 इस टाइप से है। R3 का 1 में नहीं ला सकते हैं, ये R2 का R4 में नहीं ले जा सकते हैं। यानी RN रजिस्टर का इसमें 2-3 चीज़ है। पहला कि एक रजिस्टर में डेटा है, उसका एड्रेस से हम लोग दूसरे रजिस्टर में क्या करना, कॉपी करना कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो जिस रजिस्टर में डेटा है और जिसमें कॉपी करना है, वो दोनों का साइज मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। नेक्स्ट RN रजिस्टर हमारा नोट अलाउड है। RN मतलब R1 R2 ये सब में नहीं अलाउ होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हमारा बोले R4 से R6 में मूव R4 R6, यानी R6 के डेटा इसमें लाना है, ये दोनों क्या हो गया बताइए, RN रजिस्टर में आ गया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये सही नहीं है। यही अगर दूसरा रहता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मूव R0 A है, यानी R0 रजिस्टर का एक्यूमुलेटर में लाना है। ये भी देखिए 8 बिट, ये भी 8 बिट, सेम बिट का है, ये भी 8 बिट, लेकिन RN रजिस्टर आगे इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, एक्यूमुलेटर कितना बिट का, 8 बिट का, तो ये कॉपी इज वैलिड है। यानी कि क्या करेंगे, मूव A, यानी कि इसके डेटा को A में क्या करना, मूव करना। कॉपी द कंटेंट ऑफ R0 इंटू A। क्लियर। ऐड A R3 मतलब ए भी 8 बिट, ए भी 8 बिट, R3 के डेटा को A में क्या करना है, A के साथ ऐड करना है। ऐड कंटेंट ऑफ R3 टू A, यानी कि इसमें अगर मान लीजिए 4 होगा, इसमें 2 होगा, तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं होता, बाइनरी में कन्वर्ट करके हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऐसा है हमारा एक्यूमुलेटर्स, इसमें सेम साइज का इसमें मूव कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमारा एक्यूमुलेटर के डेटा को R5 में क्या करना, कॉपी करना या सेव करना है। ठीक है, अब देखिए ये देखिए क्या हो गया बताइए, ये कौन सा हो गया, साइन से हमारा डिटेल हर्ट साइन, ये कौन सा इमीडिएट में ऐसा लेते हैं, यानी कि इसको क्या करना, मूव करना, इसमें ऐसा संभव है। DPL भी ये हमारा बताए थे कि डाटा पॉइंटर रजिस्टर 2 8 बिट में यूज हो सकता है। तो ये देखिए हमारा 8 बिट, ये भी 8 बिट, ऐसे हमारा मूव कर सकते हैं। DPL को इसमें भी मूव कर सकते हैं। DPH को एक्यूमुलेटर भी रहता तब भी मूव कर सकते थे, ये वैलिड है, यानी कि इसको इसमें मूव कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा रहेगा, देखिए मूव DPTR एक्यूमुलेटर, यानी एक्यूमुलेटर के डाटा इसमें मूव करना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, ये मान लीजिए कि 8 बिट का है, ये कितना बिट का है, 16 बिट का है। बिट सेम हुआ क्या, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज नहीं है ना, तो सेम साइज नहीं होने के कारण इसको डाटा हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो गया बताइए, इनवैलिड हो गया। विल गिव एन एरर बिकॉज रजिस्टर आर नॉट सेम साइज। सेम साइज का होगा तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये रहा आपका क्या, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखिए हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में देखिए हमारा क्या होगा, इसमें इन दिस एड्रेसिंग मोड में इंटायर 128 बाइट ऑफ रैम कैन बी एक्सेस। इंटायर 128 बाइट रैम एक्सेस मतलब कोई भी रजिस्टर का डेटा कोई भी रजिस्टर में जा सकता है। कांस्टेंट डेट को एक रैंडम रजिस्टर है, उसका भी डेटा किसी में जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
द रजिस्टर बैंक लोकेशंस आर एसेस्ड बाय द रजिस्टर नेम, रजिस्टर नेम के द्वारा एसेस किया जाएगा। जैसे कि ये हमारा है, जैसे कि 4 है, ये हमारा ऐसा है 4 कोई डेटा होगा, ये डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाना है, यानी कि ये 4 एक्यूमुलेटर में सेव होगा। ये सेम होगा, किसके जैसा होगा, मूव R4, R4 का किस में, ए में, विच मीन्स द कॉपी ऑफ R4 इनटू ए, यानी कि 4 को भी एक्यूमुलेटर में कर सकते हैं। R4 कोई रजिस्टर, ये रेंडम भी वैल्यू कुछ हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हैश भी यहाँ पर लिखा रह सकता है, यानी कि फ्रीडम है, डायरेक्ट है, यानी कि कोई से लेना देना इसको नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा मूव 40H, 40H कोई वैल्यू है जो कि R1 में क्या करिए, सेव कर दिए, मूव कर दिए, ये हमारा सेव द कंटेंट ऑफ 40H इनटू R1। इसका मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर के डाटा 54H में हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बोल सकते हैं कि जस्ट हमारा पहला इमीडिएट पढ़े थे तो ये इमीडिएट भी है, साथ ही साथ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये हो गया, ये क्या होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यानी कि सबको हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के तहत हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डेटा को हम लोग एसेस कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली एसेस कर रहे हैं ना, इसको डायरेक्टली एसेस कर रहे हैं, 4 को एक्यूमुलेटर में, 40 को इसमें, इसको भी 54H में, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखो इस मोड में क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। अब देखिए हमारा रजिस्टर इज यूज एज पॉइंटर टू द डेटा, डेटा को पॉइंट करने के लिए एक रजिस्टर का यूज किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे करने के लिए केवल 2 ही रजिस्टर को यूज करेंगे, R0 एंड R1 को, जबकि रजिस्टर तो R0 से R7 तक है, R2 से R7 को हम लोग कैनॉट बी यूज तो होल्ड द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंट लोकेशन इन रैम। रैम में के अंदर जो भी लोकेशंस होगा उसमें एड्रेस को होल्ड करने के लिए R2 से R7 को नहीं यूज करेंगे, केवल किसको यूज करेंगे, R0 से R1 को यूज करेंगे। नेक्स्ट, जब R0 R1 होल्ड द एड्रेस ऑफ द रैम, जब R0 R1 रैम के एड्रेस को होल्ड करेगा, दे मस्ट बी प्रीडिफाइंड बाय @ साइन। @ मतलब क्या, वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है, डेटा को नहीं होल्ड कर रहा, एड्रेस को होल्ड कर रहा है जो कि रैम में कहीं पर है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मूव A @R0, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इस कंटेंट ऑफ रैम, ये बेसिकली क्या है, रैम में है, जो कि R0 उस रैम के एड्रेस को होल्ड किए हुए। रैम में कंटेंट है, उस कंटेंट का जो एड्रेस है वो किस रजिस्टर में है, R0 में है। यानी कि मूव द कंटेंट ऑफ रैम, ये बेसिकली @ इंडिकेट करा रैम, R0 रजिस्टर में नहीं है, रैम में रेंडम कहीं भी है, लेकिन उसका एड्रेस कौन लिया हुआ है, R0। यानी कि जो रैम में है, @ मतलब रैम हुआ, रैम में जो भी डेटा है जिसका एड्रेस होल्ड किए हुए कौन, R0, उसको हम लोग सेव करेंगे या शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे किसमें, A में। देखो मूव द कंटेंट ऑफ रैम, रैम का कंटेंट को जिसका एड्रेस कौन लिए हुए है, होल्ड बाय R0 इनटू इतना, इनटू कितना, एक्यूमुलेटर में। इसको आप कैसे समझेंगे, ये B रजिस्टर में डेटा नहीं है, यहाँ सॉरी B रजिस्टर में डेटा है, @ साइन यहाँ क्या हो गया, रैम, यानी कि B रजिस्टर को रैम में मूव करना है, कहाँ पर मूव करना है, जिसका एड्रेस को कौन होल्ड करेगा, बताओ, R1। इस B डेटा के रजिस्टर को, ये B रजिस्टर में जो भी डेटा है रैम में भेजना है, जिसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, बाय R1, ठीक है। अब बताइए, थोड़ा सा क्रिटिकल भी है, तो इसका कुछ एडवांटेज भी होगा और कुछ इसका लिमिटेशन भी होगा, ठीक है। तो एडवांटेज लिमिटेशन हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। मेन इसका एडवांटेज है, ये डेटा को डायनेमिक यूज कर सकता है, यानी एड्रेसिंग मोड इज दैट मेक एसेसिंग डेटा डायनेमिक रादर देन स्टैटिक एज इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कहने का मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या है, 48 एक्यूमुलेटर हमारा ये डायरेक्ट है, हमारा 48 इसको ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ भी डेटा उठा कर ले जा सकते हैं, यानी डायनेमिक है। कुछ भी मतलब क्या, वेरिएबल है, वेरिएबल को क्या बोलेंगे हम लोग, डायनेमिक, यानी कि क्या है, डायनेमिक इन नेचर है। तो इसका क्या रहा एडवांटेज। दूसरा, इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन का बात करते हैं। इसमें देखो हम लोग R0 और R1 को ही यूज करते हैं, जबकि हमारा बताएं कि आपको R2 R3 R4 I5 R7 ये सब को यूज नहीं कर सकते हैं। किसके लिए, एज इन पॉइंटर रजिस्टर दैट कैन यूज फॉर द पॉइंटर रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हमारा देखिए
अब हमारा देखिए, सिंस R0 R 8 बाइट वाइड, ये कितना है 8 ही बाइट का है, तो रैम में से कितना बाइट डेटा को उठा सकता है बताइए, या दे सकता है, यानी कि केवल और केवल 8 बाइट को ही डेटा इंटरनल रैम से ले सकता है, 16 बाइट वाला डाटा को तो ये नहीं कर सकता है काम। क्योंकि R0 R1 में होता है, एक्यूमुलेटर वगैरह होता और कुछ होता तब ना ऐसा होता, लेकिन ये हमारा ऐसा नहीं है, इसीलिए क्या है, इसका लिमिटेशन है कि केवल R0 और R1 रजिस्टर को ही हम लोग यूज कर पाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा अगला लेक्चर देखते हैं, अगला इंडेक्स बचा हुआ है, देखते हैं उसको। अब देखिए हम बात करते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का बात करते हैं। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज वाइडली यूज्ड इन एक्सेसिंग डाटा एलिमेंट ऑफ द लुकअप टेबल इंटायर लोकेटेड इन द प्रोग्राम रैम। प्रोग्राम रैम में जो होगा, टेबलर फॉर्म में जो भी डेटा होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, तो उसमें इसका वाइडली हम लोग यूज करते हैं किसके, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, और इसमें जनरली हम लोग DPTR डाटा पॉइंटर रजिस्टर को यूज करते हैं, जो कि आपका रैम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या चिप का रैम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको देखो एक स्पेशल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे @ सिंबल के द्वारा। @ रहेगा तो समझ जाइएगा कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। @ का मतलब है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मूव सी यहाँ पर एक कोड इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और क्या करना है बताइए, ये @A + DPTR मतलब क्या है, इसमें ऐसा है, सी इंडिकेट करा कोड, @A + DPTR मतलब हुआ ए का कंटेंट को DPR रजिस्टर के साथ क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, DPR रजिस्टर के साथ क्या करना है, एडिट करना है, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग रहा क्या, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके बहुत अच्छे तरीके से। तो इससे आपका एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि यहाँ से इस बार सेमेस्टर एग्जाम्स में आने वाला है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर? तो आज लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।